हेलो नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में एक बार पुनः आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा ये समान ज्ञान जीके जीएस की क्लास है और उसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं भारतीय इतिहास, जिसका आधुनिक भारत या स्वतंत्रता संघर्ष। तो आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लास्ट तक देखें। इसमें मैंने उन सभी फैक्टों को शामिल किया है जो एग्ज़ाम के में आपके आते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन 1920। तो एक महत्वपूर्ण आंदोलन था भारतीय इतिहास का, जिसने भारत की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये हमारी क्लास कौन सी है? तो ये क्लास हमारी जो है वो 55 क्लास है। तो चलिए हम चलते हैं। तो पहला हम देखते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में 1920। तो ये कैसे हुआ, तो इसकी थोड़ा सा हम पृष्ठभूमि बता दें। तो जो प्रथम विश्व युद्ध जो 2014 से कब तक? 1914 से 1918 1918 तक ये संचालित हुआ, जिसमें मित्र राष्ट्रों की विजय हुई और तुर्की जो है वो उसको पराजय मिली। तो हुआ क्या कि जो ब्रिटेन और उसके मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के प्रति जो है वो दुर्व्यवहार किया और जो तुर्की के खलीफा थे उनका जो है वो अपमान किया गया। तो तुर्की के खलीफा, जिनको दुनिया भर के मुसलमान एक सम्मान की नज़र से देखते थे, तो खलीफा के प्रति ये अपमानजनक बातें देख करके उनके मन में असंतोष व्यापा और उसी के परिणाम स्वरूप जो भारत में मुसलमान थे उन्होंने भी जो है वो अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ जो है वो एक प्रकार से आंदोलन शुरू किया। तो भारत में जो है वो 1920 में एक आंदोलन चलाया गया, जो पहले मुसलमानों द्वारा चलाया गया, लेकिन बाद में जो है वो गांधी जी और असहयोग आंदोलन के साथ में जो है वो सम्मिलित हो गए खिलाफत आंदोलन में। और दोनों खिलाफत और असहयोग दोनों आंदोलन जो है वो फिर एक साथ चले और उसमें बढ़ चढ़ करके हिंदू और मुसलमानों ने भाग लिया। तो यही खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि थी कि खलीफा का जो है अपमान किया गया था, उसके परिणाम स्वरूप भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है वो खिलाफत आंदोलन चलाया। चलिए हम यही बात लिखा है हमने कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की है ना, इसको याद रखिएगा आप कि तुर्की को तो क्या मिली? हार मिली। और ब्रिटेन सहित जो मित्र राष्ट्र थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जिनको जीत मिली हुई थी, उन्होंने क्या किया? तुर्की के खलीफा के साथ जो है वो बुरा व्यवहार किया। तो इससे दुनिया भर के मुसलमान जो है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए और उसमें भारतीय मुसलमान भी शामिल थे। तो उन्होंने ब्रिटेन के प्रति एक आंदोलन शुरू किया, उसको हम किस नाम से जानते हैं? खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। और अब हम चलते हैं कुछ फैक्टों पे, जैसे कि 19 अक्टूबर 1919 को जो है वो भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? खिलाफत दिवस मनाया गया। खिलाफत दिवस मनाया गया। क्या बोलो? खिलाफत दिवस मनाया गया। फिर अगला हम देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन के जो मुख्य नेता कौन थे? तो आपके मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली। फिर हम आगे चलते हैं। तो 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की जो है वो एक संयुक्त बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी ने की। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि 23 नवंबर 1919 को जो हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। फिर हम चलते हैं आगे। तो अब हम बात कर रहे हैं असहयोग आंदोलन की। ये भी आपका 1920 का है और 1922 में ये चोरी चोरा घटना के कारण से इसको जो है गांधी जी ने वापस ले लिया था। तो गांधी जी भी उनका अंग्रेज़ों के प्रति नज़रिया जो है वो बदल गया, क्योंकि रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड ने जो है वो समूची दुनिया को ही नहीं बल्कि महापुरुष महात्मा गांधी को भी जो है झकझोर कर रख दिया। और एक प्रकार से वो अभी तक अंग्रेजी शासन के प्रति वो सहयोगात्मक रूप अपनाते थे, लेकिन गांधी जी जो है सहयोगी से यहाँ पे इस घटना के कारण से जो क्या बन गए? असहयोगी बन गए। तो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ महात्मा गांधी ने क्या किया? 1 अगस्त 1920 को, इस डेट को याद रखिएगा, 1 अगस्त 1920 को जो है वो असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है वो कब की गई? 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को की गई। फिर आगे हम चलते हैं कि कांग्रेस के 1920 में जो नागपुर अधिवेशन हुआ, उसमें जो है वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन को जो है पुष्टि की गई।
और उसके बाद 1920 में ही जो है वो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में जो है वो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। भाई कांग्रेस के हर साल अधिवेशन तो होते ही थे, लेकिन ये रेगुलर अधिवेशन नहीं था, बल्कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित करने के लिए ये बुलाया गया विशेष अधिवेशन था आपका ये। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। तो ये आपको याद रखना है। और इसी विशेष अधिवेशन में 1920 में जो हुआ था, असहयोग आंदोलन को जो है वो सर्वसम्मति से पारित किया गया। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो असहयोग आंदोलन के तहत किया क्या गया? तो एक प्रकार से अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो है असहयोग अपनाया गया। इसमें क्या किया गया? विदेशी वस्तुएं, जो भी विदेशी चीज़ें थीं, नौकरियां थीं, अंग्रेज़ों की न्यायालय थे, स्कूल थे, इनका क्या किया गया? बहिष्कार किया गया और देसी स्कूल स्थापित किए गए, देसी वस्तुओं का प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। तो इस तरह की घटनाएं जो है वो इनकी रणनीति थी। किसकी रणनीति थी ये? असहयोग आंदोलन की। फिर हम आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ भी बनता है कि असहयोग आंदोलन जब चलाया तो गिरफ्तार होने वाला पहला नेता कौन था? तो मोहम्मद अली जिन्ना मत बोलिएगा, है ना, क्योंकि जिन्ना का भी इसमें नाम रहेगा, मोहम्मद अली जिन्ना भी रहेगा इसमें विकल्प के रूप में, है ना। तो सिर्फ मोहम्मद अली तक सीमित रहिएगा, है ना, और नाम को आगे नहीं बढ़ाना। मैंने 2 शब्दों का अच्छा नाम है मोहम्मद अली। तो असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले नेता कौन थे आपके? मोहम्मद अली थे। और इस आंदोलन की खास बात क्या थी? इस आंदोलन की खास बात थी क्या थी? हिंदू मुसलमानों की बराबर। हाँ, हिंदू और मुसलमान दोनों की जो है वो मिलजुल करके बराबर की भागीदारी थी। माने एक पहला, इस प्रकार से कह सकते हैं कि पहला बड़ा आंदोलन जिसमें हिंदू मुसलमान जो है वो एक साथ थे। फिर आगे हम चलते हैं कि असहयोग आंदोलन का समर्थन, कुछ लोगों ने विरोध भी किया, इसका समर्थन नहीं किया। तो वो कौन कौन से हैं? ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है। तो वो कौन कौन से हैं आपके? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल। तो इन्होंने जो है वो समर्थन नहीं किया असहयोग आंदोलन। ये असहयोग आंदोलन चलाए जाने के पक्ष में नहीं थे। फिर एक घटना हुई थी आपकी चोरी चोरा की घटना। तो इससे भी क्वेश्चन बनता है। कब की घटना है ये? 1922 की। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो है वो चल रहा था। तो चोरी चोरा जो एक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में स्थित एक कस्बा है, वहाँ पे भी एक शांतिपूर्वक जो है वो असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। लेकिन इसी दौरान जो है वो क्या किया? पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया और कुछ आंदोलनकारियों को पकड़ करके बुरी तरह से उनकी पिटाई भी कर दी। तो इससे जो है वो एक शांतिपूर्वक चल रहा आंदोलन जो है वो क्या हो गया? भड़क गया। तो उन्होंने भी सिपाहियों का पीछा कर लिया। तो सिपाही भयभीत होकर के जो है वो कहाँ चले गए? थाने के अंदर चले गए और अंदर से उन्होंने दरवाजे लगा लिया। इसी दौरान जो है वो किसी ने क्या किया? थाने में जो है वो आग लगा दी। और आग लगने से आपका थानेदार सहित जो है वो कितने? 21 थानेदार सहित 21 सिपाही जो है वो जलकर मर गए। तो इस घटना ने एकदम बिल्कुल भारत के अंदर तहलका मचा दिया और महात्मा गांधी तक इस घटना की जानकारी पहुंची। तो महात्मा गांधी समझ गए कि अब हमारा आंदोलन जो है वो अहिंसक हो गया है और अंग्रेज लोग है, अंग्रेज क्या करेंगे? अब बहुत कड़ा कार्रवाई करेंगे, बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे और बहुत लोग जो है इसमें मारे जा सकते हैं। तो इससे क्या किया? गांधी जी ने अपनी रणनीति का प्रयोग करते हुए क्या किया? अपना जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको क्या किया? वापस ले लिया। तो इससे आपका एक क्वेश्चन, बहुत पिटा हुआ क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया? तो चोरी चोरा घटना के कारण, चोरी चोरा घटना के कारण। और जब आंदोलन वापस ले लिया तो इससे क्या हुआ? भारत भर में जो है वो गांधी जी के खिलाफ जो एक प्रकार से भावना भड़क गई। लोग गांधी जी का विरोध करने लगे और यही मौके का फ़ायदा उठा करके क्या किया अंग्रेजों ने? गांधी जी को जो है वो उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हुए उनको जो है 6 वर्ष का कारावास की सज़ा दी गई। गांधी जी को जेल भेज दिया गया, लेकिन वहाँ पे उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाने के कारण से जो है गांधी जी को छोड़ना पड़ा। तो ये हुआ आपका। और जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था तो वहाँ पे क्या हुआ? आगे चल करके क्या किया? तुर्की ने ही जो है वो खलीफा का पद जो है वो
समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार से जब खलीफा का पद ही समाप्त हो गया तो खिलाफत आंदोलन भी जो है वो धीरे धीरे ठंडा पड़ गया और सामान्य स्थिति हो गई। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। मेन चीज़ें हमने बताई हैं आपको। हो सकता है आप तैयार हो गया हो आपका, एक दो बार वीडियो और देख सकते हैं। तो अगर एक दो बार देख लेंगे तो आपका ये तैयार हो जाएगा। अच्छा लगे तो इसको जो है वो शेयर करें और जो भी लाइक ज़रूर करें, और अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, जिन्होंने नहीं किया है। वैसे काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब किया है इसको, और जो नए हैं हमारे तो वो लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरी आपकी ऑफलाइन क्लास का ही ऑनलाइन वीडियो है ना। ऑफलाइन क्लास का ही बच्चे बैठे हुए हैं, तो बच्चों को हम बुलाना चाहेंगे। आओ। लोग कहते हैं कि बच्चे नहीं बैठे हुए सर, आप ही अकेले चिल्लाते रहते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, आ जाओ सब लोग, आओ आओ। नहीं आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकलो, बस हो गया। आ जाओ आओ। है जल्दी आओ ना, जल्दी आओ जल्दी। और इसको देख के आना। ये हमारी ऑफलाइन क्लास है, आओ तुम लोग भी आओ, आओ जल्दी। भारत माता के नारे भी लगाना है। भारत माता की जय। बहुत टाइम लग रहा है। भारत माता की जल्दी आओ। जितने आ सकते हो उतने तो आ जाओ कम से कम। तो ये बच्चे हैं, ऑफलाइन क्लास चल रही है हमारी। ये उसी ऑफलाइन क्लास में ये जो है वो वीडियो बनाया जा रहा है। तो इसको आप देखें अधिक से अधिक। और बस यहीं तक। आर के सक्सेना बच्चे आपसे देखिए खड़े हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, है ना। बस आपके किसी एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, एग्ज़ाम निकलेगा तो निसंदेह रूप से ये सफलता का पताका जो है वो फहरा देंगे। तो एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।